गुड मॉर्निंग अगेन एंड हम लास्ट टाइम भी थ्री कैंडल स्टिक पैटर्न को हमने बात किया था और आज मैं चाह रहा हूं कि हम थ्री कैंडल स्टिक पैटर्न जो है वो पूरे कंप्लीट कर लें। तो कम से कम एक बार का कैंडल स्टिक एनालिसिस जितना भी होता है वो हम आज फिनिश कर पाएंगे और इसके बाद में हम फिर बेसिकली सारे पैटर्न्स पे आएंगे जो कैंडल स्टिक के अलावा होते हैं और उसी में हम सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह सब देखेंगे। हमने सिर्फ जो एक देखा है जिसको नॉर्मल हम ट्रेंड लाइन टाइप की चीजें बात की थी और फिबोनाची रिट्रेचमेंट या इनहेंसमेंट हमने देखा था। उसके अलावा हमने कैंडल स्टिक के अलावा इन जनरल कोई बात नहीं की है, परंतु हमारे पास कई इस ढंग के इंडिकेटर्स होते हैं, ऑसिलेटर्स होते हैं, उनको हम अब डील करेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद में। तो थ्री कैंडल स्टिक पैटर्न जब हमने चालू किया था तो वी टोल्ड कि थ्री कैंडल स्टिक पैटर्न जो है वो हमेशा सिंगल कैंडल स्टिक से बेटर टू कैंडल स्टिक होता है और टू कैंडल स्टिक से बेटर थ्री कैंडल स्टिक होता है। तो तीन कैंडल स्टिक है मतलब 3 दिन का सिनेरियो आपके सामने होता है, इसलिए वो हमेशा बेटर ही होगा। 2 दिन का यदि डाटा है तो वो 1 दिन के डाटा से बेहतर होगा। मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार ये दो पैटर्न है। मॉर्निंग स्टार जैसा नाम कहलाता है कि इसके बाद में मॉर्निंग होने वाली है। तो हम जब मॉर्निंग स्टार की बात कर रहे हैं तो 3 कैंडल्स हैं यहाँ पे और तीनों कैंडल्स में जो पहली कैंडल है डे 1 की कैंडल है, जो ट्रेंड है ऑलरेडी डाउनवर्ड साइड में है। तो वो जो कैंडल होती है वो भी डाउन साइड की कैंडल ही है। डाउन साइड की कैंडल मतलब बीरिश कैंडल है। उसके नेक्स्ट डे वाली जो कैंडल है वो नॉर्मली डोजी टाइप की कैंडल है और वो कैंडल जो है वो गैप डाउन के साथ होने वाली है। मतलब डे 1 से काफी नीचे डे 2 की कैंडल रहेगी और थर्ड डे की जो कैंडल है वो कैंडल स्टिक जो है वो ग्रीन कैंडल होने वाली है, बुलिश कैंडल होने वाली है। ये जो फिगर दे रखा है यहाँ पे क्लियर दिखता है कि ये डे 1 जो है वो बीरिश है, डे 2 जो है डोजी है, डे 3 जो है वो बुलिश है। और ये जो ट्रेंड है इसका मतलब ये है कि इसके बाद में सुबह होने वाली है। सुबह होने वाली है मतलब ये रात चल रही है, ये डाउन साइड चल रही है, ट्रेंड डाउन है। यहाँ से जो है वापस से शुरू हो जाएगा। यदि साइकोलॉजी फिर से देखें तो वही वाली बात है कि ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, मतलब हर दिन बियर्स हावी हैं। ये वाला जो डे 2 है इसमें बियर्स ने अपनी कोशिश करके उसको नीचे ले जाने की कोशिश की, बुल्स ने ऊपर ले जाने की कोशिश की और एंड ऑफ द डे करीब सेम रेट पे जाके बंद हुआ। ये डोजी होती, मतलब बाकी सब चीजें हम छोड़ दें, थ्री कैंडल्स को छोड़ दें, तो हम सिंगल कैंडल की यदि बात करें तो ये डोजी कैंडल है। डोजी कैंडल इटसेल्फ टेल्स कि अब इनडिसिसिव नेचर आने वाला है। और इनडिसिसिव नेचर है इसका मतलब क्या है कि जो यदि नीचे चल रहा है तो या तो ये साइडवेज में कन्वर्ट होगा या अप ट्रेंड में कन्वर्ट होगा। और थर्ड डे की जो कैंडल है वो बुलिश कैंडल आ गई है और बुलिश कैंडल आने के कारण जो है अब इसको बोलेंगे कि हम जो है ट्रेंड रिवर्स हो गया है और डाउन ट्रेंड से जो है वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया है। तो ये जो पैटर्न है वो नॉर्मली काफी स्ट्रांग होता है और इसकी प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होती है। और ये कैंडल्स या ये मॉर्निंग स्टार आप किसी भी टाइम फ्रेम में देख सकते हो। यदि ये डेली टाइम फ्रेम, जैसा मैं हर बार बोलता हूँ कि यदि हमें डेली, वीकली और मंथली, मतलब हम लॉन्ग टर्म वाले हैं, मतलब इन्वेस्टर हैं बेसिकली, तो जब हम इन्वेस्टर हैं तो हमको जो है डेली चार्ट पे इसको देखना चाहिए। उससे थोड़ा नीचे यदि जाना है तो आप 4 आवर का चार्ट देख सकते हैं या आवरली चार्ट भी देख सकते हैं। तो वहां से जो है आपको ये ट्रेंड पता लगता है और उसमें यदि मॉर्निंग स्टार आता है तो उसकी अपॉर्चुनिटी हमको देखना चाहिए। और जो लोग बिल्कुल रेगुलर ट्रेडर होते हैं उनके लिए जैसे ही डाउन ट्रेंड में डोजी यदि आपको मिल गया, मतलब डे 2 वाली स्थिति बता रहा हूं यहाँ पे, ये जो डे 2 की स्थिति है, इस डे 2 की स्थिति पे यदि आपने
ये चीज नोट कर ली है कि ट्रेंड डाउन है, यहाँ पे डोजी बना है, इसका मतलब ही ये है कि आप पोजीशन यहीं से ले सकते हो, क्योंकि इसके बाद या तो ये साइडवेज जाने वाला है या अप ट्रेंड में जाने वाला है। डाउन ट्रेंड जा सकता है, पर डाउन ट्रेंड के लिए स्टॉप लॉस आप इस कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट है वो आप हमेशा स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो हार्डली 1% का भी अंतर नॉर्मली नहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा 2% के स्टॉप लॉस पे आप रख सकते हो, पर नेक्स्ट डे ये प्रोबेबिलिटी होती है कि आप 3% 4% जो है नेक्स्ट डे ही कमा सकते हो। तो ये वाली चीज जो रेगुलर ट्रेडर है वो उसको मॉर्निंग स्टार बनने वाला है तब से वो पोजीशन ले सकते हैं। और डे 1 के बाद में चूंकि ये ट्रेंड डाउनवर्ड ही है, इसलिए वहां पे कोई पोजीशन नहीं लेगा, परंतु यहाँ पे पोजीशन वो डोजी बनते से ले सकता है। और डोजी बनना मतलब क्या होता है कि 2 बजे से लेके और 3 बजे तक के बीच में आप उसको वॉच करें, तो आपके पास जो है वो ट्रेंड समझ में आने लगता है कि अब डोजी बनने वाली है या नहीं बनने वाली है। यदि बनने वाली है ऐसा आपको दिखता है तो आप पोजीशन उसी टाइम ले सकते हो, और नेक्स्ट डे जो है वो बहुत शॉर्ट टर्म के बेसिस पे 2 दिन में भी पोजीशन अपनी हल्की कर सकते हो, तो आप 3% से 4% जो है 2 दिन में कमा सकते हो। तो इस ढंग का जो ट्रीटमेंट है वो मॉर्निंग स्टार का आपके पास हो सकता है। इसी के अपोजिट जो होता है वो इवनिंग स्टार होता है। इवनिंग स्टार में क्या होता है, डाउन से अप की तरफ ये चलता रहता है, मतलब ट्रेंड इज अपवर्ड। तो जो पहले दिन की कैंडल है वो निश्चित रूप से बुलिश कैंडल मिलेगी। डे 2 की कैंडल फिर से डोजी बनी है। डे 3 की कैंडल जो है ये डोजी फिर से यहाँ पे वही बताता है कि अभी ट्रेंड जो है वो अप है, मतलब बुल्स हावी है। यहाँ पे आके बुल्स और बियर्स दोनों आपस में जो है उनका निश्चित रूप से रस्साकशी चल रही है कि भाई नीचे जाना है ऊपर जाना है, और बुल्स अल्टीमेटली उसको ऊपर ले जाने में कामयाब नहीं हुए। मतलब वो जो ट्रेंड अपवर्ड है उसको रोक लिया गया। रोक लिया गया मतलब बियर्स जो है वो थोड़े से हावी हुए कंपेयर टू बुल्स। और जब बुल्स उतने हावी नहीं है तो यहाँ पे आपको पोजीशन जो है, अब यहाँ पे इसको प्ले कैसे करना है। कई लोग जो है वो फ्यूचर ऑप्शन या शार्टिंग करते हैं तो उनके लिए तो पोजीशन बन जाती है, पर जिनके पास शार्टिंग नहीं करते हैं, जो इन्वेस्टर टाइप के लोग हैं, उनको यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे लेना चाहिए। और प्रॉफिट बुकिंग लेने के बाद में सेम अमाउंट या सेम क्वांटिटी, दो चीजें होती है उसको हम वैल्यू इन्वेस्टिंग प्लान, वेरिएबल इन्वेस्टिंग प्लान एंड एसआईपी, आप जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग प्लान है, ये किसी दिन जब हम और डिस्कशन करेंगे तब हम उस पे भी आएंगे कि किस ढंग से इन दोनों चीजों को आप देख सकते हैं। तो वो जो डिस्काउंटिंग होती है उसमें हम 2 चीजें कर सकते हैं कि सेम अमाउंट की क्वांटिटी, जैसे एग्जांपल लेके मैं समझाऊंगा तो शायद जल्दी समझ में आएगा। अप ट्रेंड चल रहा है, आपके पास ऑलरेडी 100 क्वांटिटी है किसी शेयर की और उसका रेट भी 100 है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तो जब दोनों चीजें आपके पास है, 100 रुपए का रेट चल रहा है और 100 रुपए 100 क्वांटिटी है आपके पास, मतलब 10,000 रुपए का माल आपके पास रखा हुआ है। अब आप यहाँ पे इस पोजीशन पे डे 2 की पोजीशन पे 100 रुपए में और 100 क्वांटिटी को आपने स्क्वायर ऑफ कर लिया, मतलब आप नीचे से कहीं प्रॉफिट बना के आ रहे थे, चाहे वो 80 रुपए पे खरीदा हो, 70 पे खरीदा हो, इवन 95 पे खरीदा हो, पर पोजीशन यहाँ पे आपने अपनी वापस से डाउन की, 100 क्वांटिटी को 100 रुपए में यहाँ पे आपने बेच दिया। अब आपके पास 10,000 रुपए अवेलेबल हो चुका है। यहाँ पे जब आपने देखा कि ये क्वांटिटी चल रही है, ये रेट डाउन हुआ, डे 3 आ गया, यहाँ पे ये शायद 98 रुपीज या 97 रुपीज में ये क्लोज हुआ। अगला दिन फिर से चूंकि ये इवनिंग स्टार बना हुआ है थोड़ा सा और नीचे जा रहा है। अब आपने अपने हिसाब से उसका स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर में कन्वर्ट किया, तो अब यदि आपने 100 क्वांटिटी फिर से 95 रुपीज में खरीद ली तो आपने 500 रुपए का वहां पे प्रॉफिट कमा लिया है। अब आपको ये जो 5% का जो प्रॉफिट मिला है,
ये प्रॉफिट को दो तरीके से डील कर सकते हो कि 500 रुपए आप अपने जेब में पॉकेट में कर लें और सेम क्वांटिटी मतलब 100 जो क्वांटिटी थी वो की वही क्वांटिटी में आप यहाँ पे प्ले कर रहे हो। और दूसरा ये हो सकता है कि आप 100 क्वांटिटी की जगह क्वांटिटी थोड़ी सी इंप्रूव करते हैं, और क्वांटिटी जब आप इंप्रूव करते हैं तो वहां पे आपके पास निश्चित रूप से 10,000 रुपए में यदि आप काम करने वाले हो तो 10,000 रुपए में आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स जो यदि 95 रुपीज पे आप लेना चाह रहे हो तो क्वांटिटी 100 की जगह आपके पास करीब 105 क्वांटिटी आपके पास मिल जाएगी। अब आप 105 क्वांटिटी के मालिक हो गए और अमाउंट आपके पास मतलब जेब में न पैसा लिया न पैसा दिया, परंतु आपने एड ऑन क्या किया, नंबर ऑफ शेयर्स एड ऑन कर लिए। 100 की जगह 105 शेयर है। और दूसरा तरीका होता है कि आप जो है उसमें से पैसा निकाल लो, 500 रुपए है, दोस्तों के साथ पार्टी मनाओ और सेम क्वांटिटी वहां की वहीं रख ली, तो हमारे पास कुछ भी नहीं लगा और 500 रुपए आपके पास एक्स्ट्रा हो गए। तो ये दोनों तरीके से आप यहाँ पे प्ले कर सकते हो जब भी आप इवनिंग स्टार टाइप की कोई फॉर्मेशन देखते हो जिसमें शार्ट सेल नहीं करना है, आपके पास की होल्डिंग को आप डाउन करके और निकाल सकते हो। तो ये जो है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार करके आप यूज कर सकते हो। ये कुछ पिछली बार हमने कुछ एग्जांपल भी लिए थे उसके मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के, कुछ हम और वर्किंग करेंगे तब और देखेंगे। अगला वाला जो है वो 3 वाइट शोल्जर्स है। अब ये जो सिपाही हैं 3 अच्छे सफेद सफेद वाले सिपाही हैं, इसमें भी क्या है कि ट्रेंड आपका डाउनवर्ड की साइड में है और ट्रेंड डाउनवर्ड होने के बाद में आपको बुलिश कैंडल 3 मिलती है और तीनों कैंडल नॉर्मली उसकी साइज एक तो अच्छी होना चाहिए, मतलब रियल बॉडी थोड़ी सी बेहतर होना चाहिए और तीनों स्टेप वाइज में मिलना चाहिए, मतलब एक दूसरे से ऐसा आधा आधा टुकड़ा कट होके नहीं मिलता है। नॉर्मली जो है इसका जो क्लोजिंग होता है उसी के बराबर या उससे थोड़ा सा बेहतर, थोड़ा सा आसपास, ज्यादा यदि हम बोले तो थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे या बीच में, जितना ऊपर होगा उतना बेहतर होता है। क्वांटिटी उसकी चांसेस ज्यादा बन जाती है आगे बढ़ने की। तो ऐसे 3 यदि आपको बुलिश कैंडल मिलते हैं जिसको हम 3 वाइट सोल्जर्स बोलते हैं, इस ढंग का यदि फिगर मिला तो आपको निश्चित रूप से और बेहतर कुछ बनने वाला है, मतलब और बेहतर ट्रेंड ऊपर होने वाला है। इसमें कुछ वेरिएशंस और होते हैं जिसको हम बाद में और डिस्कशन करेंगे, मतलब 3 वाइट सोल्जर्स की जगह उसका नाम भी अलग होता है और हम वर्क भी अलग करते हैं, तो उसको हम बाद में देखेंगे। परंतु आप ये समझ के चलें कि जितनी अच्छी कैंडल्स ये बनती जाती है उतना अच्छा चांसेस होता है कि आपकी बुलिशनेस बेहतर होगी। तो कुछ ट्रेंड है, जैसे ये यहाँ पे एक ट्रेंड दे रखा है, यहाँ पे हमने देखा 1 बना 2 बना, तो ये और ऊपर जाने वाला है। ये ट्रेंड है, यहाँ पे डाउन है, फिर उसके बाद में ये बना 1 2 3, तो और ऊपर जाने वाला है। इस ढंग से जो है ये चीजें बनती है और आगे बढ़ती है। तो ये जो है 3 व्हाइट सोल्जर्स वाला जो है एक किस्सा है जिसके अंदर कैंडल कितनी होना जरूरी है, 3। मार्केट कैसा होना चाहिए कि डाउन ट्रेंड का प्रोसेस चल रहा है और उसका एंड होने वाला है। बिगनिंग किसकी होने वाली है, अप ट्रेंड की होने वाली है। और यदि पहली कैंडल ग्रीन मारू बाजू टाइप की हो गई, मतलब जिसका ना तो सर है ना पैर है, ना ऊपर की वीक है ना नीचे की वीक है, ना ऊपर का शेडो है ना नीचे का शेडो है, यदि वो मारू बाजू वाली कैंडल है तो और स्ट्रांग होती है। परंतु मारू बाजू होती है, मतलब हमने पहले भी बात की है कि मारू बाजू का मतलब क्या है कि डे पे ओपन हुआ है लोएस्ट पे और दिन भर जो है वो ऊपर की तरफ ही ट्रेंड चल रहा है, थोड़ा सा नीचे जरूर आता है पर वापस ऊपर चले जाता है। तो एंड ऑफ द डे क्लोजिंग है वो हाईएस्ट पॉइंट पे है। ऐसी फर्स्ट कैंडल यदि आपके पास है तो बहुत अच्छा है, और जो दो अगली कैंडल्स हैं वो हायर हाई बनाना जरूरी है। तो मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो अगली कैंडल है उसका हायर हाई है, इस कैंडल का भी हायर हाई है। तो इस ढंग की कैंडल्स 3 एक लाइन से बनती है तो आपका ट्रेंड रिवर्सल आपको शो कर रहा है। इसी के अपोजिट, जैसे ये व्हाइट
सोल्जर से यहाँ पे आप देखोगे तो ये ट्रेंड मान लो इधर से अप साइड में है, तो ये पहली कैंडल, ये सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल, तो ये 3 ब्लैक क्रो जिसको हम बोलते हैं, तो ये 3 क्रो हो गए। अब इसके बाद में आप देखोगे और नीचे 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 जा रहा है, तो इसका अपोजिट जो है, ये व्हाइट है वो ब्लैक है, उसको हम क्रो बोलते हैं, यहाँ पे इसको सोल्जर बोलते हैं। तो ये जो है 2 अलग अलग टाइप की जो कैंडल्स हैं, ये 3 ब्लैक क्रोज वाली है, मैंने पिछले उसमें भी डायग्राम में आपको दिखाया, ये यहाँ पे भी देखें, इसमें भी यदि देखें तो यहाँ पे कुछ जो भी चल रहा हो उसके बाद में 1 2 3। अब जो टेक्निकल एनालिस्ट होता है उसके लिए एक बहुत अच्छी चीज और मिलती है कि जैसे ये पहली कैंडल है, ये दूसरी कैंडल है, ये तीसरी कैंडल है, यदि हम इन दोनों कैंडल को मर्ज कर दें तो वी कैन थिंक ऑफ दैट दिस इज फर्स्ट डे, ये कंबाइन सेकंड एंड थर्ड डे जो है वो सिंगल कैंडल मान लें और ये भी व्हाइट में कन्वर्ट कर लें, और ये थर्ड कैंडल जो है ये इस ढंग की है। इसका मतलब है कि ये 4 कैंडल मिलके और 3 कैंडल के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। जो सबसेट सुपरसेट जिनने थ्योरी पढ़ी है, नॉर्मली इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वाले जितने लोग हैं उनने पक्का पढ़ा है, कॉमर्स वाले बैकग्राउंड में भी जो है उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो उसको यदि हम कंबाइन बात करें, जैसे ये वाला यहाँ पे एक ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे 1 2 3 कैंडल्स बराबर आपको चल रही है, इसको माने कि थोड़ा सा डाउन ट्रेंड हुआ उसके बाद ये 3 मिली, इसको यदि मैं इसमें मर्ज कर लूं तो ऑटोमेटिकली मुझे लगेगा कि ये जो है कंटिन्यूअस हीलिंग क्या हो रही है, अप ट्रेंड की ही है सारी चीजें, हल्का सा साइडवेज जरूर हुआ है, पर इसको इसको मैं मर्ज करके एंड आई कैन थिंक ऑफ सम न्यू काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। तो आपको और हमको जब थोड़ा सा टाइम हो जाता है, काम ज्यादा करने लग जाते हैं, समझने लग जाते हैं, तो आप इनको मर्ज करना भी सीखना चालू कर देते हैं कि हाँ इसको हम ऐसा मर्ज करके और हम समझ सकते हैं। और इस चीज को मैं कभी और डेप्थ में जब कंबाइनिंग 2 कैंडल्स का टॉपिक अपन किसी दिन लेंगे या 3 कैंडल्स कंबाइन का टॉपिक लेंगे, तब हम इसको और समझने की कोशिश करेंगे। पर यहाँ पे अभी हम 3 ब्लैक क्रो की बात करें, जैसे ये यहाँ पे है, ये ट्रेंड अप साइड का है, यहाँ पे ये पहला बना, इसको देखते से यदि किसी को याद हो तो क्या क्या फील होता है, ये कौन सी कैंडल है और क्या दिखाना चाह रहा है यहाँ पे? सर बेरिश हरामी। राइट, ये बेरिश हरामी आपको यहाँ पे मिल गया, मतलब ट्रेंड आपका अप है, ये कैंडल बहुत बड़ी है, उसके अंदर जो है एक छोटी कैंडल मिली है, ये हरामी कैंडल मिली है, यहाँ पे इसको अपन ब्लैक मारू बाजू टाइप भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी नीचे की जो वीक है, लोअर शेडो है, वो बहुत छोटी है। तो अभी जो हमने थ्योरी में थोड़ा सा पढ़ा था कि वहां पे यदि मारू बाजू टाइप का मिलता है तो वो और स्ट्रांग होता है, तो यहाँ पे ये मिला, फिर ये मारू बाजू टाइप का फिर से मिला, फिर मारू बाजू मिला, मतलब अब आपको ये 3 मिल गए। यहाँ पे एक आपको एक कैंडल मिली जो व्हाइट कैंडल है, मतलब हम इसको बुलिश कैंडल बोल रहे हैं, ये बुलिश कैंडल यदि आपको मिली है तो या तो ये ट्रेंड अब रोकने की कोशिश कर रहा है, साइडवेज करने की या रिवर्स करने की। अब इसमें से क्या होगा वो अगले दिनों से समझ में आता है। तो ये अगला दिन जो है फिर से बुलिश इनगल सॉरी बीरिश इनगल्फिंग है, मतलब और नीचे जाने वाला है। यहाँ पे फिर से अगला दिन नीचे जाना था, परंतु ये जो है डोजी कैंडल मिल गई, ये भी डोजी टाइप की है, ये भी डोजी टाइप की है, मतलब अनक्लियरिटी जरूर है यहाँ पे। ये पूरा 5 दिन 7 दिन का जो ये वो पूरा वीक या थोड़ा सा और ज्यादा टाइम था, ये पूरे टाइम में जो है ये साइडवेज चला, परंतु उसके बाद की जो कैंडल मिली वो बिल्कुल एकदम नीचे मिली है। तो ये यहाँ से फिर से नीचे चले गया, फिर वापस नीचे गया, फिर ये डाउन साइड है। इस ढंग की चीजें जो हैं आप कभी भी देख सकते हो। अब यहाँ पे एक और देखें तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, मतलब पहली कैंडल ये पूरा का पूरा ये डाउन ट्रेंड है, इस डाउन ट्रेंड में ये पहला वाला मिला, ये दूसरा मिला, और ये तीसरी कैंडल जो मिली ये बेसिकली यदि बहुत स्ट्रांग होती, मतलब ये बहुत ऊपर जाके और नीचे नहीं आती, केवल यहीं तक होती, तो क्या चीज होती यहाँ पे? ये आपको शो करने की कोशिश कर रहा है कि बुल्स स्ट्रांग थे, बुल्स ने अपनी कोशिश करके इसको रेट को इतने ज्यादा तक लेके आए, और उसके बाद में बियर्स ने इसके ऊपर जो है कब्जा किया और एंड ऑफ द डे वो नीचे लेके आ गए, और यहां तक भी नीचे गया था और यहाँ लाके बंद किया।
तो अब ये इंडिसिसिव टाइप की चीजें चालू हुई। अदरवाइज यदि ये इतना ऊपर नहीं जाता, ये इतना नीचे भी नहीं जाता, तो ये हम तीनों को मिलके जो है 3 व्हाइट सोल्जर्स की बात कर सकते थे। परंतु इसमें क्या हुआ है कि बहुत ऊपर गया, बहुत नीचे गया, मतलब बुल्स ने अपना माल यहाँ पे जाके और बहुत सारा बेचा भी है, और बियर्स हावी भी हुए हैं, इसलिए वो नीचे तक भी गए। तो अब आपको यहाँ पे संभलना चाहिए, मतलब आपको ये डिफरेंशिएट करना भी आना चाहिए कि कहाँ पे जो है वो हम व्हाइट सोल्जर्स की बात करें, कहाँ पे हम नहीं करें, और उसका इंटरप्रिटेशन क्या है। और इसी के नीचे यदि वॉल्यूम भी यदि नीचे देखें तो आपको फील आएगा कि उस दिन कितना वॉल्यूम हुआ। यदि बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता है, इसका मतलब है कि बहुत मेहनत करी है बुल्स और बियर्स दोनों ने, और एंड ऑफ द डे जो है वो बियर्स जो है उसको नीचे लाने में कामयाब भी हुए, काफी नीचे आया क्योंकि इसका रेट काफी ऊपर तक गया था। अगला दिन फिर से देखेंगे तो आपको फील आ जाएगा कि इस दिन जो है, चूंकि ये कैंडल ऑटोमेटिकली आपको बीरिश मिली है, मतलब अब ये ट्रेंड जो है 3 व्हाइट सोल्जर्स वाला नहीं बन पा रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें, तो आपके पास जो है ये ट्रेंड डाउन की तरफ वापस गया है। तो ये जो भी था उसको कंटिन्यूएशन है। और उसके बाद में कई चीजें और जब हम पैटर्न एनालिसिस और पढ़ेंगे तब आपको यहाँ पे और भी समझ में आएगा कि ये ऐसा क्यों हुआ और कितना हुआ। तो ये जो है ये चीजें जो हैं डेफिनेटली 3 कैंडल्स वाला जो पोर्शन होता है उसके अंदर वर्कआउट होता है। तो यहाँ पे 3 कैंडल्स होती है, मार्केट जो है वो अप ट्रेंड जो था उसका एंड होने वाला है या डाउन ट्रेंड चालू होने वाला है। 3 कंसेक्यूटिव नॉर्मल या लॉन्ग रेड स्टिक होती है, जितनी भी कैंडल्स होती है वो तीनों रेड होती है। ओपन जो होती है वो बॉडी के करीब करीब होती है, या मैंने जो आपको बोला कि इसको थोड़ा सा और नॉर्मलाइज करें तो बॉडी के बराबर हो सकती है, थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे हो सकती है। जितना नीचे होगी उतना फास्ट होता है, मतलब उतना प्रोग्रेसिव ज्यादा होता है। और कैंडल स्टिक्स जितनी भी होती है वो न्यू लो बनाती जाती है, मतलब पिछली वाली कैंडल से और नीचे की तरफ जाती है। ये 3 जो है आपके पास वो है अलग अलग पैटर्न आपको जो मिलते हैं 3 कैंडल स्टिक के, 3 व्हाइट सोल्जर्स एंड 3 ब्लैक क्रोज। तो इसमें यदि किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ ले, नहीं तो मैं आगे वाला जो है 3 इनसाइड और आउटसाइड वाला पोर्शन और ले लेता हूँ। तो या आई हैव अ क्वेश्चन। तो ये जो 3 क्रो कैंडल्स बताई थी, इसमें इनकी जो बॉडी है रफली इक्वल होना जरूरी है कि जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो? नहीं, जरूरी बिल्कुल नहीं है, इक्वल होना कोई कंपल्शन नहीं है। ओके। मतलब आपकी बॉडी बेसिकली ये तीनों व्हाइट बॉडी होना जरूरी है, और तीनों में अच्छा। स्टेप वाइज ऊपर दिखना भी चाहिए। हाँ, वो जरूरी है। ओके। मतलब ऐसा नहीं हो कि वो 50-50% जो है वो आपस में चल रहा हो, ऐसा नहीं। ये जैसे यहाँ पे ये दोनों में डिफरेंस है, तो थोड़ा सा अंदर हो सकता है, एग्जैक्टली यहाँ भी हो सकता है, और थोड़ा सा ऊपर हो सकता है। जितना ऊपर हो उतना बेहतर होता है स्ट्रक्चर। पर ऐसा नहीं है कि इसके आधे से चालू हो जाए और अगला भी आधे से, तो फिर उसको हम उस कैटेगरी में नहीं लेते हैं। उसको ट्रेंड रिवर्सल जरूर बोल लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे यदि इन दोनों के बीच में यदि बात करें तो क्या हुआ है, ये बुलिश हरामी की तरह जो है वर्क किया उसने। तो आप उस ट्रेंड को या उस पैटर्न को 3 क्रोज या 3 सोल्जर्स की बात नहीं करेंगे हम, इसको केवल ये 2 कैंडल्स की तरह बात करेंगे कि हाँ उसने बुलिश हरामी या बीरिश हरामी का पैटर्न दिया है और उसके बाद में वर्कआउट करना चालू किया। ओके। पर बॉडी जो है वो रियल बॉडी थोड़ी बड़ी होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि वो जैसे डोजी या थोड़ा सा डोजी से थोड़ा सा बेहतर, मतलब शार्ट बॉडी, शार्ट। जैसे हमने ट्रेंड बदला है कि 3 व्हाइट सोल्जर्स की बात यदि हम कर रहे हैं,
इसका मतलब है हम कि तीनों बुलिश कैंडल की बात कर रहे हैं। तो बुलिश कैंडल में मैंने बहुत डेप्थ में नहीं लेके गया, परंतु एक नॉर्मल बॉडी होती है, एक शार्ट बॉडी होती है और एक लॉन्ग बॉडी होती है। तो आप शार्ट बॉडी तीनों हो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें से जो है नॉर्मली एक आध बॉडी को शार्ट मान सकते हैं, परंतु बची हुई बॉडी जो है या तो नॉर्मल या लॉन्ग बॉडी होना चाहिए। ठीक है। इनफैक्ट इसके बाद में जब होगा तो हम लोग एक बार रिलायंस का चार्ट देखेंगे शायद, आई डोंट नो उसमें इसी टाइप का कुछ पैटर्न है कि, या जब भी होगा, अभी नहीं, जब अपना कोई भी स्टॉक यदि डिस्कस करना है तो एक बार रिलायंस चेक कर सकते हैं आज हम। बिल्कुल बिल्कुल, हम जब भी डिस्कशन में लाएंगे तो रिलायंस को हम ले लेंगे। या ठीक है, और कोई क्वेश्चन इस पे? नहीं, आगे बढ़े। ठीक है, अब हम थ्री इनसाइड अप की बात करें। अब आप देखो कि सारी कैंडल्स और जो चार्टिंग है वो एग्जैक्टली उस ढंग के नहीं मिल पाते हैं जो हम थ्योरेटिकली बात करते हैं। तो अब उसको क्या करना पड़ता है कि उसके जो वेरिएशंस हैं उन वेरिएशंस को कैसे डील करें। तो उसमें एक थ्री इनसाइड अप का एक ट्रेंड है। अब थ्री इनसाइड अप के ट्रेंड में जैसा यहाँ पे दिख रहा है कि ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड है। मतलब ये पहली वाली जो कैंडल है वो कैसी मिली आपको? रेड बीरिश कैंडल है। सेकंड कैंडल जो है वो आपको हरामी वाली कैंडल मिल गई है। मतलब आपको यहाँ पे बुलिश हरामी का पैटर्न टाइप का दिखने लगा। अब यहाँ पे ये जो कैंडल है वो थोड़ी सी नीचे भी होती है तो भी चला लेते हैं, पर नॉर्मली हरामी हो तो बहुत अच्छी होती है। पर ये कैंडल अब आपको चूंकि बुलिश कैंडल मिली है तो अब ये कोशिश कर रहा है कि मैं आगे बढ़ूं। तो तीसरी वाली जो कैंडल है वो पहली वाली कैंडल की जो रियल बॉडी है उससे ऊपर तक जाके क्लोज होना चाहिए। यदि इसके ऊपर जाके क्लोज हुई है तब जो है ये थ्री इनसाइड अप हुआ। मतलब ये इनसाइड बनी परंतु इनसाइड के बाद में ये अप हो गया। तो अब रिवर्सल वापस से मिलेगा, मतलब ये डाउन ट्रेंड की जगह अप ट्रेंड मिलेगा। तो यहाँ पे हम इसको थ्री इनसाइड अप टाइप की कैंडल बोलते हैं। अब ये जो है एग्जैक्टली थोड़ा सा पहचानने के लिए थोड़ी मेहनत करना पड़ती है, समझना पड़ता है। जैसे यहाँ पे एक ट्रेंड दे रखा है कि ये डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे आपको ये थ्री इनसाइड अप भी नहीं, उसके बाद ऊपर जा रही है। इस ढंग की जो चीजें होती है यहाँ पे आप थ्री इनसाइड अप होता है, ऐसे ही थ्री इनसाइड डाउन भी होता है, और आउटसाइड अप और आउटसाइड डाउन भी होता है। तो ये जो कैटेगरी है जहाँ पे हम तीन कैंडल्स को बोलते हैं, तो यहाँ पे हमको पहचानना होता है कि हम किस ढंग से इसको आगे बढ़ाएं और उसको कैसे ट्रीट करें। तो यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल है जिसमें हमने बोला कि तीन है कनेक्ट। पहली वाली कैंडल मैंने आपको बोला बीरिश है, सेकंड वाली कैंडल जो है वो बुलिश हरामी पैटर्न है। फर्स्ट बीरिश होना जरूरी है, डाउन ट्रेंड होना जरूरी है, सेकंड कैंडल बुलिश होना जरूरी है। बुलिश हरामी हो तो बहुत अच्छा होता है। और थर्ड कैंडल जो है वो सेकंड कैंडल से तो निश्चित रूप से ऊपर होती है, परंतु जो फर्स्ट कैंडल की रियल बॉडी है उससे भी ऊपर होना चाहिए। यदि इस ढंग का पैटर्न है तो आप थ्री इनसाइड अप आप उसको बोलेंगे। यदि ये कैंडल इस रियल बॉडी के अंदर ही क्लोज हो जाती है तो हमारा ट्रेंड उतना स्ट्रांग नहीं होगा, ऐसा आप मान के चलो। मतलब वहां पे फिर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये क्या प्रॉब्लम हो रही है, और उसके बाद में वॉल्यूम भी देखना है, और बाकी जो इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर्स हैं वो क्या दे रहे हैं फीलिंग, वो आपको और हमको समझना है। तो ये जो है हमारे पास थ्री इनसाइड अप है, और इसी ढंग का जो पैटर्न है वो थ्री इनसाइड डाउन का है। मतलब ट्रेंड जो है वो अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है। अपवर्ड ट्रेंड में ये वाली कैंडल जो है आपको बुलिश कैंडल मिली है। पहली वाली रेड कैंडल जो मिल रही है, बीरिश कैंडल जो मिल रही है, वो हरामी पैटर्न वाली मिल रही है। और उसके बाद में फिर से आपको बीरिश कैंडल मिल रही है, और इसकी रियल बॉडी से थोड़ी सी नीचे ही जा रही है। तो इस ढंग का यदि आपके पास कोई पैटर्न बनता है तो आप थ्री इनसाइड
डाउन आप उसको बोल सकते हो। तो ये वाले जो पैटर्न्स होते हैं ये काफी स्ट्रांग पैटर्न होते हैं। ये भी आप ऐसा समझे कि ये थोड़ा सा मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार का एक वेरिएशन है, थोड़ा सा अलग टाइप से वर्क करता है। तो हम जो है ये 3 इनसाइड अप 3 इनसाइड डाउन और इस ढंग का बराबर हम वर्क कर सकते हैं। 3 इनसाइड अप और 3 इनसाइड डाउन, ये दोनों हमने देखे और कुछ एग्जाम्पल जब हम लेंगे तब उसकी भी बात कर लेंगे कि आगे क्या होता है। इसमें कोई क्वेश्चन है? नो। ठीक है। 3 आउटसाइड अप और 3 आउटसाइड डाउन, मतलब जैसे इनसाइड अप और वो हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आउटसाइड अप भी हो सकता है। तो आउटसाइड अप में क्या हो रहा है कि पहली वाली जो कैंडल है वो वापस बात वही है कि कैंडल 3 होना चाहिए, डाउन ट्रेंड होना चाहिए, और उसके बाद में पहली वाली जो कैंडल है वो यदि आप देखोगे तो यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग वाली कैंडल है। पहली वाली यदि हरामी कैंडल मिलती है तो अपन इनसाइड बात कर रहे हैं, जबकि यदि वो पहली कैंडल ही आपको बुलिश इनगल्फिंग मिल गई तो हम उसको बोलते हैं आउटसाइड अप है। वो पहले इनसाइड अप थी क्योंकि पहली वाली कैंडल जो है वो आपकी बीरिश कैंडल थी, सेकंड बुलिश थी परंतु छोटी थी। छोटी थी मतलब हरामी पैटर्न मिल गया था आपको। और थर्ड कैंडल आप ऑब्वियस है कि जो भी साइड आपको करना है, मतलब अप वाली है या डाउन वाली है, जो साइड में आप जा रहे हो उसी ढंग का ट्रेंड फिर से नेक्स्ट थर्ड कैंडल कंसेक्यूटिव मिलेगी आपको। तो आउटसाइड वाले में जो है बुलिश इनगल्फिंग मिलने वाला है, और थर्ड कैंडल जो है निश्चित रूप से, चूंकि ये आउटसाइड अप की बात कर रहे हैं अपन, तो बुलिश बुलिश मिलने वाली है आखिरी की 2 कैंडल। जबकि हम यदि डाउन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ट्रेंड तो अप ट्रेंड था परंतु ये बीरिश इनगल्फिंग मिला, और उसके बाद की अगली कैंडल फिर से बीरिश मिली, तो वो डाउन डाउन कैंडल मिली, इसलिए इसको जो है 3 आउटसाइड डाउन बोलेंगे। इसी के अंदर जो अपन ने पिछला वाला जो किया था, जो इनसाइड डाउन वाला था, उसमें क्या था कि इसके बाद वाली कैंडल बुलिश की जगह या सॉरी इनगल्फिंग की जगह हरामी पैटर्न मिला था, तो इसलिए उसको हम इनसाइड डाउन बोल रहे थे। तो ये जो है ये अलग अलग वेरिएशन है, और इन वेरिएशन के अलावा बहुत सारे और होते हैं जिसको मैं अभी हल नहीं लूंगा, पर मेनली जो मैंने आपको बोला कि आप यदि हम बात करें तो 3 कैंडल स्टिक में मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार की बात कर रहे हैं, व्हाइट सोल्जर्स और ब्लैक क्रोज की बात कर रहे हैं, इनसाइड या आउटसाइड अप एंड इनसाइड या आउटसाइड डाउन की बात कर रहे हैं। क्योंकि ये दोनों एक समान है परंतु चूंकि नाम उसके अलग अलग है इसलिए मैंने अलग अलग बात की, परंतु पैटर्न एक समान के हैं। मतलब पहली वाली जो भी ट्रेंड चल रही है उसी की पहली कैंडल मिलेगी, सेकंड कैंडल उससे अपोजिट मिलने वाली है, हरामी मिल सकती है और इनगल्फिंग मिल सकती है। यदि हरामी टाइप की मिली तो आप उसको इनसाइड अप या इनसाइड डाउन की बात करेंगे, और यदि इनगल्फिंग वाली मिली तो हम उसको आउटसाइड अप या आउटसाइड डाउन की बात करेंगे। अब हम एक आध कोई चार्ट लेने की कोशिश करते हैं कि उस चार्ट पे हम बात करते हैं। तो रिलायंस का चार्ट हम बात करने वाले थे। ये रिलायंस का चार्ट है हमारे पास, इस चार्ट की अपन बात कर रहे हैं। अवस्थी जी ने बिल्कुल बहुत बढ़िया पकड़ा था। मतलब यदि हम इस पूरे चार्ट की बात करें, ये चार्ट आप देख रहे हो कि ये डेली चार्ट है, और डेली चार्ट में आपके पास ट्रेंड दिखता है। मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड चलें अपन तो आपको बहुत सारी, चूंकि अब हमने कैंडल स्टिक पूरी पढ़ ली है ऐसा मान लें, है ना। पूरी तो खैर हम नहीं पढ़ पाएंगे और कई दिनों तक करेंगे तो भी नहीं पढ़ पाएंगे, परंतु जितना इसेंशियल होता है उतना हमने बराबर देखा है, हमने बराबर समझा है।
तो इसमें से बहुत प्रोमिनेंट चेंजेस जो आपको दिखते हैं वो जरा आप कोशिश करके मेरे को बताएं, जो क्या क्या दिखते हैं। लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ अपन चलने वाले हैं और उस पे आपको बताना है। इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा किसी को, गलत बताएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बताना चालू करना पड़ेगा। सर एक तो लेफ्ट से जैसे ही आप चालू करोगे तो जो छोटा पैटर्न एक जो दिख रहा है, इट्स लाइक थोड़ा सा और राइट में, तो एक ये बुलिश इंगल्फिंग मिल रहा दिख रहा है एक। उसके बाद आज जो हमने 3 वाइट सोल्जर्स पढ़े हैं वो दिख रहा है यहाँ पे, उसके आगे जस्ट इसको यदि पूरे व्हाइट सोल्जर दिख रहा है उसके बाद। हाँ नहीं, इसमें जरा हम यहीं से चालू करें, फिर से हम बात करें। तो ये जो है थोड़ा सा साइडवेज है, अभी इसके पहले का क्या है वो मैं बिल्कुल देख नहीं रहा हूँ, इसलिए इसको हमने बोला कि थोड़ा साइडवेज है। ये अब डाउन साइड है, ये डाउन, हाँ मतलब माइनर डाउन ट्रेंड। हाँ माइनर डाउन ट्रेंड है यहाँ पे, क्योंकि इसका रेट था यहाँ पे 1990 रुपए और यहाँ पे आके और ये 1905 रुपए तक आया था। मतलब 100 रुपए का अंतर है, तो 5% का अंतर आ ही गया है उसके अंदर। तो ये 5% डाउन हुआ, तो ये डाउन ट्रेंड है। इस डाउन ट्रेंड में यहाँ पे हमको कुछ मिला। अब ये हम जब और 4 कैंडल्स की बात करेंगे ना, तो ये वाला एक कैंडल स्टिक का पैटर्न 4 कैंडल्स का मुझे दिखता है, जिसमें हम समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है। अब इसको जिसको नहीं भी समझ में आता है वो केवल 2 पैटर्न की बात करें। यदि हमने एक पर्सिंग पैटर्न नाम की एक चीज पढ़ी थी, है ना, उसको हम राइजिंग सन भी बोलते हैं। उसमें अलग अलग जगह अलग अलग नाम दिए हैं, हालांकि पर्सिंग जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड है। तो हमने जो पर्सिंग पैटर्न हमने चालू किया था, इस पर्सिंग पैटर्न में यदि ये 2 कैंडल में ये बाहर निकाल दूं, तो ये कैंडल मानो ऐसा कि यहाँ पे आती, तो ये कैंडल तीनों मिलके क्या बनाती, मतलब इसका जो स्टार्ट था इसको हम पर्सिंग पैटर्न बोल सकते थे। आप इन दोनों को मिला लो, आप 3 को मत मिलाओ, अभी इन दोनों को मिला लो, तो ये पैटर्न कौन सा हो गया? दिस इज 1 कैंडल, दिस इज अनदर कैंडल। इन दोनों को मैंने मर्ज कर दी। मर्ज कर ली मतलब क्या काम कर रहा हूं मैं? उस कैंडल को, पहली वाली कैंडल को ओमिट कर दिया मैंने, ऐसा मान ले। केवल उसका क्या लिया, जो डाउन साइड है वो इसी में नीचे डाउन मान लिया, इसका जो लो है वो यहाँ पे लो मान लिया। तो अब ये कैंडल बड़ी बन गई और इन दोनों कैंडल को मर्ज किया, तो ये पर्सिंग टाइप की कैंडल आपके पास बन गई है। मतलब हम यहाँ से समझना चालू करें कि भाई ये नीचे जा रहा है, उसको थोड़ा सा शायद ऊपर जा सकता है। ये जो फिर बाद में सुमित ने बताया कि भाई ये जो है वो इनगल्फिंग हो रही है। अब इनगल्फिंग एग्जैक्टली इसलिए नहीं हो रही है कि ये वाला थोड़ा सा उससे नीचे है, इसकी जो रियल बॉडी है इसका ओपन यहाँ पे है। यदि ये ओपन नीचे होता तो निश्चित रूप से हम इसको इनगल्फिंग बोलते, परंतु चूंकि हमने चीजें पढ़ी है, हमने साइकोलॉजी पढ़ी है, तो हम साइकोलॉजी वाइज हम बोल सकते हैं कि हाँ इट इज दो नॉट एग्जैक्टली इनगल्फिंग, परंतु इनगल्फिंग की तरह बिहेव कर रही है, तो ये आगे बढ़ना चाहिए। अब चूंकि ये आगे बढ़ना चाहिए तो उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज जरूर हुआ, पर उसके बाद में मिला। तो ये पैटर्न यदि हम डाउन साइड का माने तो ये 1, 2 और 3 मिलके हम निश्चित रूप से बोल सकते हैं कि हमारे पास व्हाइट सोल्जर्स मिल रहे हैं। तो व्हाइट सोल्जर्स मिल रहे हैं, तो ये यहाँ पे 2120 रुपए हाई गया था, तो 2120 रुपए या 2100 रुपए तक ये गया, और यहाँ पे ये 1900 रुपए था। या ऐसा मान के भी चलें कि अपना 2000 रुपए रेट के आसपास 1960 1975 पे भी आपने एंट्री ली है। उस एंट्री पे यदि हमने मतलब इसका क्लोजिंग है 1957 रुपए, तो हमने 1950 पे भी एंट्री ली है, तो शायद यहाँ पे हम 2100 रुपए तक जा सके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला दिन भी जो है 2115 रुपए पे गया था, परंतु ये ओपन जो हुआ था वो यहाँ पे हुआ और ओपन होते होते नीचे होने लगा। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि या तो ये डार्क क्लाउड कवर बनने वाला है। नहीं, मैं इनगल्फिंग बोल रहा था उसको, तो या
हाँ, मतलब अपन चालू करेंगे तो डार्क क्लाउड कवर से चालू करेंगे कि भाई डार्क अब क्लाउड, पहले डार्क क्लाउड कवर बनने वाला है, फिर उसके बाद ये हाँ। इनगल्फ भी हो गया, मतलब और ज्यादा खराब होने लगा है, तो अपन जो अपनी पोजीशन को कट कर लेंगे कि हाँ चलो ठीक है, इसका लो करके, चूंकि ये बहुत तेजी से ऊपर आया था, 4 दिन में ही उसने 5-7% आपको मुंह दिया है, तो आपको यहाँ पे कट कर सकते हैं अपन एक स्टॉप लॉस। एक बात मुझे जो लगती है, जो BSE 30 वाले स्टॉक्स हैं उसमें कोई मूवमेंट बहुत ज्यादा मिलेगा एकदम से, ऐसा नहीं होता है। तो आपको हमेशा जो है यदि 5% और 8%, 3% इस पे भी आप काम करते हो तो आप काफी रेगुलरली प्रॉफिट कमा सकते हो। मतलब हर वीक में 3%, 2%, 4%, 3%, 2%, 5% कुछ भी यदि आपने प्रॉफिट लिया, यदि वो 7 दिन में लिया, तो इट इज मोर देन सफिशिएंट। मतलब आप एक महीने में जो है वो 20% के करीब का प्रॉफिट ले सकते हो। यदि एक आध वीक ऐसा भी गया जो ब्लैंक गया, तो महीने में जो है 10% से 15% का प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा। तो इस ढंग से आप जो और अच्छी स्क्रिप्ट्स में काम करोगे तो प्रॉफिट आप ऐसा ही मान के चलो कि मूवमेंट जो है आपको 1% से 2%, 5% यही मिलने वाला है। तो यदि आपके पास उतना भी मूवमेंट मिलता है तो एक महीने में 10% का प्रॉफिट ले लें, पर वो उसको आपको प्ले करना पड़ेगा। यहाँ पे जब हम प्ले कर रहे हैं तो इस जगह हमने अपनी पोजीशन कट कर ली। पोजीशन कट कर ली मतलब हमने 2100 रुपए पे या 2075 रुपए पे अपनी पोजीशन कट कर ली और यहाँ पे करीब 1975 पे ले ली थी, ऐसा मान ले, तो भी आपके पास जो है 5% का प्रॉफिट हो गया। ये 6 दिन या 7 दिन ही हुए हैं, तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट। अब यहाँ पे हमने शार्ट पोजीशन, जो मैंने आपको बोला था कि हमें दिखता है कि यहाँ पे पोजीशन है, तो हम और भी ज्यादा स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। जब ये और नीचे आ रहा है तो हम यहाँ पे शार्ट पोजीशन बना सकते हैं, ये वाली चीजें। अब ये ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, ये इनगल्फिंग भी हुआ, यहाँ पे हमने डार्क क्लाउड कवर की भी बात करी, और धीरे से हम और आगे बढ़े तो हमको यहाँ पे ये ब्लैक क्रॉस भी दिख गए। मतलब ऐसा नहीं है कि हमको फील नहीं आता है, बराबर फील आता है कि नाउ इट इज गोइंग मोर ऑन द डाउन साइड। तो ये डाउन साइड में और जा रहा है। अब यहाँ पे यदि डाउन साइड है तो इसका ओपनिंग था 1925 रुपए, ठीक है। तो ये 1925 रुपए से लेके और नीचे जो है 1895 रुपए तक गया, मतलब 30 रुपए का डाउन गया, और नीचे भी गया और नीचे गया। यहाँ पे जब क्लोजिंग हुआ है वो 1830 रुपए तक नीचे गया था और 1841 रुपए 95 पैसे पे नीचे गया। बाकी सब चीजें हम बाद में पढ़ेंगे, मतलब हम RSI का इफेक्ट क्या है वो हम समझने की कोशिश करेंगे, हम MACD का क्या है वो भी हम समझेंगे, वॉल्यूम पे क्या है वो भी हम बात करेंगे। इन सब चीजों की हम बात करेंगे, 100% करेंगे। परंतु ये जो पोर्शन आपको मिला, इसके बाद में ये जो क्रो भी अपना इफेक्ट दिखा के और यहाँ तक आ गए। यहाँ पे जो है जब बोलिंजर बैंड और ये सब हम पढ़ेंगे तब आपको ये भी फील कराऊंगा कि बोलिंजर बैंड के एंड में यदि जाता है तो यहाँ पे ओवरसोल्ड वाली जो चीज होती है, इसको हम कैसे आगे ट्रीट करेंगे और फिर क्या करेंगे। परंतु यहाँ पे ये वाला जो पैटर्न है, ये किसी को फील आता है कि अब क्या पैटर्न बनने वाला है। मतलब इन ये डाउन साइड है, डाउन साइड में ये पैटर्न एक मिला अपने को, ये कैंडल मिला, इस कैंडल को क्या बोलेंगे, मोर और लेस बुलिश हरामी टाइप की कैंडल है वो। हाँ हाँ करेक्ट। अब बुलिश हरामी यदि आपको मिलने वाली है तो आपको फील तो आना चाहिए कि भाई अब ये आगे। अब इसमें प्ले करने के लिए कैसे होता है कि सबसे पहले तो ये डाउन, अगला दिन भी इससे और डाउन ओपन होने वाला था। इस ट्रेंड को यदि देखेंगे तो ये ट्रेंड का क्लोजिंग यहाँ था, ओपनिंग यहाँ से हुआ, मतलब डाउन ट्रेंड कंटिन्यूअस। यहाँ पे ये क्लोजिंग था, ओपनिंग और गैप डाउन हुआ है, मतलब और नीचे जाने वाला है। ये क्लोज था, ओपनिंग यहाँ पे हुआ, मतलब ये गैप डाउन। यहाँ पे आपको समझना चाहिए क्योंकि ये इनडिसिसिव कैंडल है। यदि हम इसकी बात करें तो हाँ, आपके पास इन्वर्टेड हैमर भी बन रहा है, और इन्वर्टेड हैमर में आपको समझना जरूरी है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। और यहाँ पे यदि और नीचे यदि जाएंगे
तो आप ये देखेंगे कि इसका वॉल्यूम पिछले 2 दिन के वॉल्यूम से नीचे है। यदि ये वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता तो ट्रेंड रिवर्सल यहीं पे मिल जाता मुझे, परंतु वॉल्यूम का इफेक्ट कैसा आया कि नीचे तो जा रहा है परंतु वॉल्यूम भी कम हो रहा है। अब वॉल्यूम भी जहां कम होता है और नीचे भी जा रहा है, तो इसका मतलब है जिस ट्रेंड में चल रहा है वो ट्रेंड उतना इफेक्टिव नहीं हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ है उसके साथ। अब अगला और दिन आया, वो वॉल्यूम के साथ में और डाउन हुआ है, तो और नीचे जाना चाहिए था, परंतु चूंकि ये अप जो हुआ, ओपन जो हुआ था वो ऑटोमेटिकली ऊपर ओपन हुआ था। यदि ये गैप डाउन में ओपन हुआ होता तो निश्चित रूप से ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन की तरफ ही जाता, परंतु यहाँ पे बुल्स ने एंट्री ले ली थी। हालांकि बाद में वो सफल नहीं हो पाए क्योंकि एंड ऑफ द डे कैंडल तो आपको वापस से रेड मिली है, तो ये नीचे की तरफ ही जा रहा है। अगला दिन फिर वापस बुल्स ने यहाँ पे एंट्री ली, परंतु एंट्री लेने के बाद में इसको तोड़ नहीं पाए बियर्स, मतलब इससे और नीचे नहीं ले जा पाए। मतलब यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि अब जो है आपको ये कैंडल जो मिलने वाली है वो कैंडल या तो हरामी पैटर्न की मिलने वाली है या फिर और उससे बेहतर मिलने वाली है। तो यहाँ पे ये हरामी से थोड़ा सा बेहतर ही मिली है, पर इसको हरामी पैटर्न भी यदि अपन मान लें तो ये बुलिश हरामी आपके पास आ गया। अब आप यहाँ पे पोजीशन नहीं लेंगे, पोजीशन यहाँ पे ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो, और इसके ऊपर रियल बॉडी के ऊपर निकला तब तो आपको पोजीशन लेना ही चाहिए, क्योंकि नाउ इट हैज बहुत स्ट्रांग डाउन ट्रेंड था और यहाँ पे बुल्स ने काफी अच्छी एंट्री ली और उसका वॉल्यूम भी ठीक ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम जो है इतना कम हो, यहाँ पे वॉल्यूम पिछले दिन के हिसाब से जो है काफी ठीक वॉल्यूम मिला, या इसके बराबर तो कम से कम है ही आपके पास। तो ये आपको ट्रेंड की पोजीशन ले सकते हो और इसके बाद फिर आपको अगला ट्रेंड जो है वो निश्चित रूप से वो चूंकि उसने अप ट्रेंड में बदल ही दिया, इन्वर्स हो ही चुका है, तो ये यहाँ पे चल रहा है। अब आप इसके बाद में कुछ कैंडल्स और देखने की कोशिश करो और मुझे बताने की कोशिश करो कि कहाँ पे आपको क्या फील हो रहा है, तो अपन उस पर बात कर पाएंगे। सिंगल कैंडल, डबल कैंडल या ट्रिपल कैंडल, तीनों अपन ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, पर मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप जो बोलोगे मैं उसी पे बात करूंगा। सर ये जो यहाँ पे आपका एरो है उसके नीचे नीचे साइड में नीचे और डाउन डाउन डाउन, ये यहाँ पे रेड के बाद में ग्रीन और ग्रीन के बाद फिर रेड ग्रीन मिला है वापस। रेड तो के ये बाद में रेड फिर ग्रीन और फिर ग्रीन, मतलब ये और ये इन तीन की बात कर रहा हूँ। नहीं सर डाउन 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 में जो सबसे नीचे रेड है, ये रेड है, फिर ग्रीन इसके का बाजू है। ये रेड फिर वापस अप डायरेक्शन में ग्रीन और हाँ फिर ग्रीन। ठीक है। तो ये जो पहली वाली ग्रीन आई है हाँ ये इनगल्फिंग हो गया। ये पहली वाली जो आई है ये आउटसाइड अप वाली हुई है। ये अभी मैंने आपको जो आउटसाइड अप पैटर्न हो गई। बताया था, ये इनगल्फिंग नहीं हुई है, ये आउटसाइड अप हुई है, मतलब ये बीच में से चालू हुई है पर ये अप हो गई है, ठीक है उस ढंग का चीज। यदि ये ग्रीन और थोड़ा नीचे होता है रेड के नीचे तब इनगल्फिंग बोलते हैं पक्का उसको। 100%। ठीक है सर। अब वो देखो, अपने को तो साइकोलॉजी समझना है, मतलब मैं हाँ ये नहीं साइकोलॉजी बोलता हूँ समझ कभी भी सही। कि हमें उसके नाम से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, नाम जो उसकी इच्छा है वो रख लो, परंतु साइकोलॉजी समझना है कि साइकोलॉजी क्या हो रही है कि भाई ये साइकोलॉजी अप साइड में जाने की संभावना है। बस दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस। मतलब हमें उससे ज्यादा मतलब होता है कि हाँ भाई ये ऐसा हो रहा है, ये अगला वाला कैंडल जो है ये नीचे और जाना था, मतलब ये गैप डाउन होना थी, परंतु गैप डाउन तो नहीं हुई है। अब गैप डाउन नहीं हुई है इसलिए इस ढंग से मिला है। अब यदि मैं इन तीनों कैंडल को मान लेता हूं अपनी तरफ से, है ना, मतलब वापस जो मैंने आपको बोला मर्जिंग करना रहती है जो कैंडल्स की, तो हमने यहाँ पे इन तीन कैंडल को मर्ज यदि किया तो हमको बहुत क्लियर दिखता है कि ये पहली वाली कैंडल हमारे पास बीरिश है, दूसरी और तीसरी को मिला लिया तो ये बुलिश हरामी हो गया, बिल्कुल 100% बुलिश हरामी हो गया वो, क्योंकि ये कैंडल जो है बहुत लंबी है, रियल बॉडी बहुत बड़ी है। उसके बाद की ये एक कैंडल आ गई, ये दूसरी कैंडल आ गई और इन दोनों को कैंडल को मैंने मर्ज कर लिया, तो अल्टीमेटली क्या है, इसका ओपन यहाँ पे कहीं हुआ है, यहाँ पे इसका क्लोज हुआ है, ऐसा मान लो। तो ये जो है ये दोनों मिलके जो है ग्रीन कैंडल का फॉर्म बन गया, और ग्रीन कैंडल का फॉर्म बन गया मतलब ये हरामी पैटर्न मिल गया।
हरामी पैटर्न खुद क्या बोलता है कि अब जो है अगला जो है वो पॉजिटिव आने वाला है, तो ये पॉजिटिव मिल गया उसको। तो इस ढंग से आप मर्जिंग भी कर सकते हो, समझ भी सकते हो। तो धीरे धीरे करके प्रैक्टिस जब हो जाती है तो बहुत जल्दी समझ में आने लगता है कि ये क्या होने वाला है। तो ये यहाँ से आगे बढ़ा और यहाँ तक गया, इसका मतलब है 2221 या और यहाँ तक गए तो 2231 रुपए, मतलब 2231 तक गया है। उसके बाद में पूरा मौका मिला था यहाँ पे, मतलब अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने का मौका हर आदमी को मिला था। यहाँ भी मिला था, यहाँ भी मिला था, यहाँ भी मिला था। और 2-2 3 दिन के बाद भी यदि आदमी संभले नहीं और अपनी पोजीशन हल्की नहीं करे तो आप देख लो कि वो अगला ट्रेंड लेके और नीचे तक में वापस से 1980 रुपए तक लेके गया वो। मतलब जिसने 2200 रुपए पे यहाँ पे नहीं स्क्वायर ऑफ किया, मेरा ये कहना है कि आप 2175 पे तो कर लो। नहीं करो, आप 2215 पे नहीं कर पा रहे हो, 2230 पे नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप उतना नहीं पकड़ सकते हो, तो आप कम से कम 2180। और मेरा जो हमेशा मैंने आपको बोला है कि यदि 2200 रुपए से ऊपर गया है तो कम से कम 2192 2193 जो है वो आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना ही चाहिए। ये हम कई बार डिस्कशन कर चुके हैं। तो दोज हु आर फॉलोइंग इट, क्योंकि 2100 रुपए, 2200 रुपए, 2300 रुपए, 2500 रुपए, ये सब चीजें जो है बड़े साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होते हैं। उससे ऊपर हुआ है तो आप और होल्ड करके रखो, परंतु जब उससे नीचे आने की तरफ कोशिश कर रहा है तो वो उसको तोड़ेगा और निश्चित रूप से नीचे आएगा। तो जब उसको नीचे लेके आएगा तो हम यदि बहुत सही हैं तो हम 2110 रुपए, 2115 रुपए पे हम स्क्वायर ऑफ करेंगे। हम उसको और होल्ड कर रहे हैं, मतलब 2100 रुपए पे करने की कोशिश करेंगे, जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ कि 2100 की बजाय 2093 रुपए पे आप स्क्वायर ऑफ करो। मतलब आप 2100 पे मत करो, ऐसे ही 2200 पे मत करो, आप 2193 रुपए पे करो, मतलब 5 रुपए 7 रुपए नीचे पे करो उसको। तो यहाँ पे जो है आप उतना, अच्छा 100 रुपए वाली जो स्क्रिप्ट होती है उसमें 93 पे नहीं करना है। 100 रुपए वाली जो स्क्रिप्ट है उस स्क्रिप्ट को आप 98 और 97 पे आपको स्क्वायर ऑफ करना है। मतलब हार्डली आपको 2% तक नीचे जाना है, उससे ज्यादा नीचे नहीं जाना है। तो आप उस बात का जरूर ध्यान रखें कि 1%, और जितना प्राइस बढ़ता जाए उस 2% को आप 1.5% में, फिर 1% में, इस ढंग से आप उसको तोड़ सकते हो, मतलब और नीचे जा सकते हो। तो हमारे पास जो है काफी अच्छा मौका मिलता है ये सब करने का कि कितने पोजीशन तक हम जा सकते हैं। तो हम उस पोजीशन को यूज करें। जितना ज्यादा प्राइस होता है, मतलब जैसे 20,000 का शेयर है तो आप वहां पे 0.5% पे भी आप डाउन कर सकते हो अपने आप को, कि स्टॉप लॉस जो है 21,000 रुपए जिसकी प्राइस है। जैसे कई लोग जो है बोश में, एमआरएफ में और इस ढंग के स्टॉक्स में यदि काम करते रहे हैं तो उनको जो है वो मालूम है कि हम 100 रुपए, 200 रुपए और 500 रुपए तक नीचे जा सकते हैं। मतलब 100 रुपए तो उसका वेरिएशन जो है वो तुरंत आ जाता है, तो हम 500 रुपए नीचे तक उसके साथ प्ले कर सकते हैं। तो इस ढंग का जो है ये आप चीजें यहाँ पे देख सकते हो। ये डाउन साइड है, यहाँ पे बहुत इनगल्फिंग मिला ही है। तो जब इनगल्फिंग की जगह आपको जो मैंने बोला था कि पर्सिंग पैटर्न मिलने वाला है, आप वहीं से चालू हो सकते हो। मतलब इसके आधे पे करीब ऐसा मान के चलो कि 1980 रुपए के आसपास में आप पोजीशन ले सकते हो। फिर ऊपर जब जाएगा तो 2000 रुपए और फिर कहीं पे ला सकते हैं। ये पैटर्न फिर से डाउन है। यहाँ पे कोई इसको आइडेंटिफाई कर रहा है, मतलब यहाँ पे तो नहीं कर पाएगा बहुत अच्छे से, पर यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन बहुत क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इवनिंग स्टार, बिल्कुल, यहाँ से ये जो है ये अप साइड चल रही है। यहाँ पे आपको ये पहली कैंडल मिली, फिर दूसरी मिली और तीसरी मिली। ये तीनों कैंडल को यदि हम मिलाते हैं तो आपको ये इवनिंग स्टार वाला पैटर्न आपको दिख जाता है कि आपको बहुत क्लियर समझ में आ रहा है कि यहाँ पे इवनिंग स्टार है
इस इवनिंग स्टार ने निश्चित रूप से, चूंकि ये मिल ही चुका था, तो ये 1990 रुपए या मोटे तौर पे अपन 95 रुपए पे बंद हुआ था, वो 94.5 पे। तो यहाँ से और नीचे तक ये जब गया है तो 1908 रुपए और वहां पे जाके रुका। और 1900 रुपए जो है वो आपको पता है कि 1900 रुपए जो है वो बेसिकली एक सपोर्ट होता ही होता है। तो 1900 के नीचे यहाँ पे एक सपोर्ट लेके थोड़ा सा 1907 रुपए गया, 1906 रुपए गया और ऐसा गया। पर जहां ये 1905 रुपए और 1906 रुपए तक भी जाता है तो हमको बहुत कॉशियस होना चाहिए। हमारी पोजीशन है तो हमको स्क्वायर ऑफ के लिए कॉशियस होना चाहिए कि ये जब 1893 रुपए के आसपास आएगा तो हम इसको पक्का काटें। और नई पोजीशन यदि बिल्टअप लेना है, मतलब आपने यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर लिया था, तो नई पोजीशन लेने के लिए 1910 रुपए के आसपास, मतलब इतना भी नहीं जाना चाहिए कि 1900 रुपए आए तभी मैं खरीदूंगा। 8-10 रुपए ऊपर पे हम इसको जो है नई पोजीशन हमारी बना सकते हैं। तो 100 रुपए का फायदा यहाँ पे हम मोटे तौर पे ले सकते हैं। 100 रुपए नहीं तो भी 80 रुपए मान लो आप, कि 80 रुपए का फायदा आप यहाँ पे ले सकते हो और नई पोजीशन फिर से आप बना सकते हो। और उसने पूरा मौका दिया था, यहाँ पे भी 1906 रुपए आया था, 1926, 1920, 1907, 1910, 1906, मतलब 1910 रुपए के बीच में और 1910 के बीच में काफी पोजीशन आपको मिली थी जहां पे आप अपनी पोजीशन बना सकते थे। और ये साइडवेज ही चल रहा है। नीचे वॉल्यूम देखोगे तो भी वो कम वॉल्यूम में ही चल रहा है, मतलब अभी कोई बहुत ज्यादा अप डाउन इसमें आने वाला नहीं है। तो जो मैं कई बार बोलता हूँ ना कि अपन 1900 के आसपास इसको एक्यूमुलेट करें, तो पहले दिन 1910 रुपए में हमने खरीदा, अगले दिन फिर से शायद ऊपर बढ़ने लगा तो हमने 1920 रुपए में भी ले लिया, फिर वापस घट गया तो 1910 रुपए में फिर से 2-1 दिन के डिफरेंस पे ले लिया। तो 3 या 4 बार में 5 बार में अपन उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करके और खरीद सकते हैं कि थोड़ा और नीचे जाएगा तो भी ले सकेंगे। तो इस ढंग से यहाँ पे, और उसके बाद तो ये पैटर्न बड़ा अच्छा मिला, मतलब सही अप साइड मिली और यहाँ पे से तो फिर से वापस अप साइड मिली। और कि कहाँ तक गया है ये, यहाँ पे मोटे तौर पे बोले तो फिर से 2200 रुपए फिर से मिले। और यदि आपको ध्यान हो तो जब हमने पिछली बार एक बार डिस्कशन किया था रिलायंस का, तब हम यहाँ पे कहीं थे और हमने बोला था कि भाई आप एक्यूमुलेट करके रख सकते हो, यहाँ पे 2200 मिलेगा, जबकि ये 2231 रुपए मिला ही था हमको। तो न्यू हाई उसने बनाया भी था वहां पे आपको और हमको पोजीशन, यदि हमने स्क्वायर ऑफ नहीं की तो 2200 रुपए या उससे 7 रुपए नीचे पे हम निश्चित रूप से स्क्वायर ऑफ कर सकते थे और 1900 रुपए के आसपास वापस 1950 रुपए पे ले लो, आप नहीं लिया 1900 पे भी, तो 1950 पे लेके और वापस यहाँ पे 2200 रुपए या 2274 रुपए तक गया था ये। तो 2200 रुपए पे फिर से हम 2250 पे स्क्वायर ऑफ कर सकते थे। तो ये जो है ये रिलायंस का अभी हाल तो ये डाउन ट्रेंड में है ही, रिलायंस का क्लियर दिख रहा था। मतलब ये वाली जब कैंडल इसकी बनी थी तब मैंने अपनी पोजीशन जो वापस ली थी वो भी मैंने स्क्वायर ऑफ की थी, इस कैंडल पे मैंने बाहर हो गया था। तो 2200 रुपए के आसपास में बाहर दिखा था मेरे को कि मैं बाहर हो गया हूँ। अभी फिर से वापस 2100 रुपए है। अभी तो थोड़ी सी मुसीबत ज्यादा है और थोड़ा सा यदि अगली फिर से पर्सिंग पैटर्न टाइप की या राइजिंग सन टाइप जिसको बोलते हैं, तो पर्सिंग पैटर्न की फिर से यदि मिलेगी तो डेफिनेटली फिर अपन पोजीशन लेंगे। अदरवाइज यहाँ पे भी देखो तो ये बिल्कुल आरएसआई बिल्कुल डाउन ट्रेंड पे है, उसका मोमेंटम भी वो है डाउन पे है। यहाँ पे एमएसीडी बहुत क्लियरली नीचे दे रहा है, परंतु बस इसमें एक चीज जो अच्छी हुई है वो ये हुई है कि यहाँ पे ओपन होके जो नीचे आया था फिर उसके बाद में थोड़ा सा उसने कोशिश करके और ऊपर लेके आया है। तो ये हमारे पास थोड़ी सी चीज है। और 2100 रुपए एक मोटे तौर पे आपको भी पता है कि 2100 रुपए जो है वो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट होता है। सुपर ट्रेंड इसका जो है वो भी 2109 रुपए का है और 2104 पे ही क्लोज हुआ है, तो ऑलमोस्ट सेम पोजीशन पे है। तो इतना बुरा नहीं है, परंतु ट्रेंड तो अब ये डाउन साइड में इसने दिया है। तो अब यार यहाँ पे या तो कंसोलिडेट होगा, यहाँ पे आप यदि नीचे जाएगा तो ये वाली जो पोजीशन है
इस पोजीशन पे आप अपनी पोजीशन को पक्का हल्की करें। मतलब अगला जो है यहाँ पे यदि आपने 2100 रुपए पे किया है तो उसके बाद में यहाँ पे हमको सतर्क होना पड़ेगा और पोजीशन फिर से नई वाली ले सकते हैं। 1900 रुपए, 1950 रुपए, 1970 रुपए ये दिख रहा है। अभी हम जब बाद में थोड़ा सा और बेहतर जब इसको पढ़ेंगे और एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रेंगल वाला शेप बताऊंगा, जिस ट्रेंगल से भी यहाँ पे बिल्कुल क्लियर समझ में आया था कि रिलायंस यहाँ से अब ऊपर बढ़ने वाला है, मतलब इसको ब्रेकआउट देने वाला है। नीचे से भी यहाँ पे देखेंगे तो वो RSI और MACD भी देंगे, तो ये भी चीज हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे पास एक रिलायंस का चार्ट था जिसमें हमने कुछ ट्रेंड्स देखे हैं, कुछ चीजें हमको मिक्स करके देखना पड़ेगी, जो मर्जिंग मैंने आपको बोला है उस ढंग की भी हमको देखना पड़ेगी। तो ये हम निश्चित रूप से देखते हैं। ठीक है, तो अभी री एंट्री के लिए थोड़ा अभी वेट करना पड़ेगा। जब वो री ट्रेंड एंट्री तो रिवर्सल 100% आपको वेट करना है। मतलब क्या है, देखो 2100 रुपए अभी हाल चल रहा है, मेरे हिसाब से तो 2150 रुपए के ऊपर यदि ये क्लोजिंग देने की कोशिश करें, मतलब अब हम यदि यहाँ से बात करें तो मेरे पास EMA क्या है 2167 का चल रहा है और वो बोलिंजर बैंड का मिडिल भी है। मतलब 2167 यदि मैं देखूं तो इसके ऊपर यदि क्लोज हो तो मैं अब मानूंगा कि भाई ये ऊपर जाने वाला है। पर यदि ये क्लोजिंग अभी इतनी आसानी से आएगी नहीं, 2167 की क्लोजिंग थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे, तो 2167 की यदि क्लोजिंग नहीं मिलने वाली है तो डाउन ही मान के चले अपन उसको अभी। और उसका RSI भी वीक है जैसा बता रहे थे। RSI तो बहुत वीक है। मतलब RSI में क्या चक्कर हुआ है कि आप यहाँ पे देखो RSI जो है वो अभी 43 पे आ गया है। यहाँ पे जो है RSI ने बहुत क्लियर सिग्नल दिया था कि अब मैं डाउन होने वाला हूँ। मतलब यहाँ पे ये साइडवेज चल रहा है, आप देखो इधर साइडवेज है, यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट आपको दिख नहीं रहा है, परंतु नीचे RSI जो है लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। मतलब ये देखा यहाँ पे तो ये लोअर टॉप है, ये टॉप था, ये उसका लोअर बॉटम हुआ। यहाँ पे अब ये जो टॉप बना वो इसके टॉप से नीचे बना, अगला वाला बॉटम RSI का ये बना, ये इस बॉटम से नीचे बना, ये जो टॉप बना वो फिर से इससे नीचे बना, और ये वाला बॉटम जो है ऑलमोस्ट सेम पे या थोड़ा सा नीचे ही बना। तो यहाँ से इतने पूरे फील्ड में उसने बहुत क्लियर सिग्नल दिया था कि आप अपनी पोजीशन को अब डाउन, मतलब यहाँ पे ट्रेंड बता रहा है वो कि अब जो नेक्स्ट चेंज होने वाला है वो डाउन साइड में आने वाला है। यहाँ पे MACD यदि देखो तो ये इसका आप ये देखो हिस्टोग्राम देखो, तो ये हिस्टोग्राम जो है वो डाउन साइड डाउन साइड डाउन साइड, यहाँ पे राइट साइड में आप देखोगे तो ये पहला वाला था 27.57, फिर 28.68 और यहाँ से बिल्कुल नीचे 26 पे आया, फिर 25 पे आया, फिर 22 पे आया, फिर 16 पे आया। मतलब यहाँ पे वो क्लियर देख रहा है, जबकि ऊपर आप देखो तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है वैसा। यहाँ पे तो जो है वो साइडवेज टाइप का मूवमेंट है, पर MACD बहुत क्लियर बोल रहा है कि अब जो है ट्रेंड जो ऊपर की तरफ था उसको रोका गया है और नीचे की तरफ में कन्वर्ट हो रहा है। और इस जगह तो बहुत क्लियर बता दिया है उसने कि अब आप जो है इससे बाहर हो जाओ। यहाँ पे ये जो हिस्टोग्राम आप देखो तो ये माइनस में भी चालू हो गया, मतलब पहले 0 पे आया और उसके बाद में नेगेटिव हो गया। तो जिस आदमी ने यहाँ पे भी अपनी पोजीशन को हल्की नहीं की, मतलब 2215 रुपए क्लोजिंग है इसकी, तो 2200, 2215 और 2200 और आगे बढ़े नहीं दे रहा है, वो पिछला वाला हाई को क्रॉस भी नहीं कर रहा है। तो आप 2200 से 2250 के बीच में आप अपने आप को हल्का कर सकते थे। तो मैंने तो इसलिए यहाँ पे रुका था कि ये अप ट्रेंड है और उसके बाद में ये फिर से डार्क क्लाउड कवर टाइप का मुझे कुछ दिखने लगा, और आधे से नीचे, मतलब इसको यदि मैं मानूं और इसके आधे से नीचे, तो मैंने बोला 2200 रुपए तो काफी ठीक है भाई, 2200 रुपए पे अपन बाहर हो जाए। क्लियर है? यस सर। चलो 5-1 मिनट हम और कोई यदि आप चार्ट बोलो तो वो ले सकेंगे, और अदरवाइज एक्सिस का देखेंगे क्या एक बार? हाँ एक्सिस बैंक देख लेते हैं हम। ये एक्सिस बैंक का चार्ट है हमारे पास, ठीक है। एक्सिस बैंक
मोटे तौर पे बोले तो पोजीशन जो है वो साइडवेज या अप ट्रेंड की तरफ जाने वाला है। अब मेरे पास ये पहले के बने हुए हैं कुछ, तो उससे यदि अपन फील करने की कोशिश करें तो एक ट्रेंड लाइन मैंने ये बनाई थी, इस ट्रेंड लाइन को लास्ट वर्किंग डे पे उसने क्रॉस किया है। मतलब यदि इसको देखें तो जब आप वर्कआउट करने की कोशिश करें तो यहाँ पे दिखता है ये 737 था और 761 पे है, तो करीब करीब यहाँ पे मतलब ये 750 के आसपास जो है ये इसको क्रॉस करके ऊपर जा रहा है। मतलब मैं इसको डेली चार्ट से इसको मैं आवरली चार्ट पे कट करूंगा तो जल्दी दिखेगा मुझे। ये मेरे को यहाँ पे बहुत क्लियर दिख रहा है। इसमें यदि बाद में कभी हम पढ़ेंगे तो ये एक बहुत अच्छा पैटर्न मिला है जो मैंने भी मिस किया है। मतलब आवरली चार्ट पे मैंने देखा नहीं होगा इसको, नहीं तो ये एक राउंडिंग बॉटम का एक पैटर्न बोलते हैं इसको। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बॉटम जो है वो राउंडिंग टाइप का बन रहा है ना, यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है और ये फिर ऊपर की तरफ आ रहा है। और सर इसी इसमें एक पोजीशन मॉर्निंग स्टार भी दिख रहा था 100% क्लियर, इसलिए मैंने ये आपको सजेस्ट किया था कि ये देखो आप, ये यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार बना है, उसके बाद पैटर्न ने पिक किया है तो अपसाइड दिख रही थी, इसलिए मैं आपको ये लेने के लिए बोल रहा था। नहीं बिल्कुल 100%, पर ये मॉर्निंग स्टार हमको यहाँ पकड़ना था। ये बेसिकली 23 तारीख को जो ये मिला है ना अपने को, तो 23 तारीख को ये वाला पैटर्न या 24 तारीख की सवेरे, तो 24 तारीख की सवेरे की यदि अपन पोजीशन लेते तो अपना ओपन हुआ था ये 34 रुपीज पे, 734 पे, तो हम 734 या 740 के आसपास में हम इसकी पोजीशन पक्का ले सकते थे। तो ये मॉर्निंग स्टार है। पर इसको मोटे तौर पे देखेंगे तो अब मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो क्या है, ये एक राउंडिंग बॉटम है। राउंडिंग बॉटम का जो टॉप है वो हो रहा है 748, मतलब 750 रुपए मान लो, और बॉटम जो हो रहा है वो 731, मतलब 20 रुपए का अंतर है। तो सबसे पहले 20 रुपए आपको ऊपर मिलना चाहिए, मतलब 70 रुपए के आसपास में 65, 67, 68, 70, 75 ये रेट आपको इस बॉटम के बाद में मिलना जरूरी है। तो ये यहाँ पे जब गया था ये 764 गया, ये 765 गया, तो ये 765 तक गया है। और अभी हाल आवरली चार्ट पे यदि मैं बात करूं तो लास्ट में जरूर ये थोड़ा सा खराब मिला है, और वो इसीलिए मिला है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये वाली जो लाइन दिख रही, जिस लाइन पे मैंने कर्सर चला रहा हूँ, ये ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही क्रॉस करेगा तो ऊपर साइड मिलेगी आपको। तो ये यहाँ पे देखो, ये जैसे ही इसने ये क्रॉस करके और सस्टेन किया तो आपको कैंडल कितनी अच्छी मिली। मतलब ये कैंडल भी बढ़िया है, ये भी अच्छी है और ये भी अच्छी है, तो 3 कैंडल अच्छी मिली, ये ऊपर गया। एक कैंडल मैंने एक लाइन ये बना रखी है, ये भी एक ट्रेंड लाइन मेरे पास है। ये ट्रेंड लाइन टाइम होने वाला है इसलिए मैं कंप्लीट कर रहा हूँ कि ये ट्रेंड लाइन जो है ये इसको रोकेगी, तो इसने बराबर यहाँ पे जाके इसको रोका है। तो ये हमको एक फील आता है, मतलब ये हम हमेशा इस ट्रेंड से वर्कआउट कर सकते हैं और इसको बढ़ा सकते हैं। तो अभी हाल जो है थोड़ा सा होल्ड पे जाएगा, परंतु ये पैटर्न बहुत बढ़िया मिल रहा है। ये फ्लैग पैटर्न टाइप का यहाँ पे मिलके और एक बार और ऊपर जाने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि ये भी RSI जरूर इसका थोड़ा सा ओवरबॉट में गया है, पर इसको थोड़ा सा यहीं पे वो सस्टेन करके और ऊपर जाने की कोशिश करेगा। क्लियर है? हाँ सर, बस वॉल्यूम्स का थोड़ा सा डाइसी है, वॉल्यूम्स इतने नहीं है, मतलब ऐसा इंकरेजिंग हाँ, नहीं तो है, ये वही थोड़ा सा नहीं, वॉल्यूम पर कम भी नहीं है, मतलब करीब करीब सेम वॉल्यूम पे काम कर रहा है, इसलिए बुरा नहीं है। अच्छा सर, या है ना, पर स्टॉप लॉस जरूर आप